हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी, एकदम दानेदार और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। कोई भी त्यौहार हो या फिर घर में मेहमान आ जाएं, झटपट से आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी चलिए इस आसान सी रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1/2 लीटर मिल्क यानी कि दूध। तो जी दूध जो है वो आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ ले सकते हैं, गर्म करा हुआ ले सकते हैं, यानी कि जो भी दूध आपके पास अवेलेबल है ना, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जी हमने यहाँ पर दूध ले लिया है और अब हमें क्या करना है, हमें इसको पकाना है। तो जी पकाना कब तक है? जब तक कि हमारा जो दूध है ना हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। तो इसको हम पकने देते हैं और चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है पनीर। तो जी यहाँ 200 ग्राम पनीर है, अमूल का फ्रेश पनीर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। और साथ ही हम यहाँ पर एक ग्रेटर ले लेंगे इस तरीके से। और इसकी जो मोटी वाली साइड होती है ना, वहाँ से हमें इसको ग्रेट नहीं करना है। यहाँ पर हमने जो नॉर्मल वाली साइड है ना, वहाँ से करना है। तो इस तरीके से हम सारे पनीर को ग्रेट कर लेंगे, यानी कि इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो जी यहाँ पर पनीर को हमने घिस करके तैयार कर लिया है और इसको हम रख देंगे एक साइड में। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल एक जैसा हमारा पनीर जो है वो ग्रेट हुआ है। तो इसको हम साइड में कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध को उबलते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको रखा हुआ था। और ऊपर से जो मलाई आ रही है ना, उसको भी हमें इस तरह से निकाल करके दूध के अंदर मिला देना है, जिससे कि हमारा जो दूध है ना बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्रीमी होगा, जिससे हमारी मिठाई भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इस तरीके से इसे चलाते रहेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर अब इसमें ऐड कर देंगे 5 बड़े चम्मच शुगर यानी कि चीनी। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी चीनी बिल्कुल परफेक्ट है इतने मेजरमेंट के लिए। तो जी यहाँ पर चीनी हमने इसके अंदर डाल दिया। चीनी डालकर हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसको और पका लेना है। तो जी यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं दूध का कलर देखने से ही पता चल रहा होगा कि दूध जो है वो हमारा गाढ़ा हो चुका है हल्का सा। तो इसी स्टेज पर हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर जो पनीर को ग्रेट करके रखा था ना, वो पनीर हम इसमें डाल देंगे। पनीर डालकर हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है इस तरीके से। पनीर डालने के बाद हमें अच्छे से इसको पका लेना है, जिससे कि हमारा जो मिक्सचर है वो गाढ़ा हो जाएगा और एकदम दानेदार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ही टाइम में हमारा जो मिक्सचर है बहुत ही अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। और ये आप देखने से ही पता चल रहा होगा कि हमारा मिक्सचर जो है वो थिक है। तो अब हमें इसे और पकाना है, लेकिन इस स्टेज पर हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिससे कि इसका जो टेस्ट है और फ्लेवर है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कटे हुए थोड़े से ड्राई फ्रूट यानी कि बादाम को कट करके रखा हुआ था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। पर्सनली ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसके अंदर ज़रूर से ऐड करती हूँ। अगर आपको पसंद हो तो आप भी डालिएगा, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने इसको ऐड कर दिया है। और अब हम फ्लेवर के लिए इसमें ऐड कर देंगे हरी इलायची का पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही ज़रूरी है इस मिठाई के अंदर, क्योंकि हलवाई लोग भी इसे ऐड करते हैं और बहुत ही टेस्टी हमारी मिठाई बनती है। अच्छे से डालकर मिक्स कर लेना है और इसको एकदम बढ़िया से हमें पका लेना है। और अच्छे से हम इसे गाढ़ा कर लेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल यानी कि घी अलग ना हो जाए और हमारा जो मिक्सचर है एकदम थिक ना हो जाए। तो जी ये देखिए कुछ ही टाइम में बहुत ही अच्छे से ये गाढ़ा भी हो चुका है और बहुत ही थिक हो गया है। तो जी हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच हम यहाँ पर घी इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही बढ़िया शाइन आएगी मिठाई में और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा और इसका जो टेस्ट है ना वो काफ़ी बढ़ जाएगा। डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो मिठाई है उसका मिक्सचर बनकर के तैयार हो चुका है। इसने पैन छोड़ दिया है और बहुत ही अच्छे से हमारा मिक्सचर गाढ़ा हो चुका है। तो जी ये एकदम तैयार है। तो इसे चलते हैं हम फटाफट से सेट करने के लिए। तो उसके लिए आपने जिसमें भी इसको सेट करना है वो बर्तन आप पहले से तैयार करके रख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर इस तरह का एक कंटेनर ले लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा रैप पेपर। आपके पास बटर पेपर है, आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो जी पेपर को इसके अंदर डाल दिया है, जिससे कि मिठाई को निकालने में और कट करने में आसानी होती है। अब सारी मिठाई को हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और इस मिठाई को एकदम बराबर कर लेंगे, इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे, जिससे कि आपको जितना भी पतला या मोटा या थिक जैसे भी आपको मिठाई का साइज़ रखना है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको अच्छे से फैला लेंगे और अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेंगे बहुत ही बढ़िया से। तो जी यहाँ पर मुझे ना ही तो ज़्यादा पतले और ना ही ज़्यादा मोटे पीसेस की ज़रूरत है, तो मैंने उसी के हिसाब से इसको एकदम से बराबर कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो जो ऊपर से मैंने गार्निश कर दिए हैं थोड़े से कटे हुए बादाम, जिससे कि ये दिखने में और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है। और ऊपर से मैंने यहाँ पर थोड़े से रोज़ पेटल्स इसके ऊपर लगा दिए हैं, जिससे कि इस मिठाई की जो सुंदरता है ना थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे जिससे कि ये बाहर ना निकले। और अब हम इसको रख देते हैं सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए। इनकी आधे घंटे में ही बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। तो इसको हम रख देंगे पहले नॉर्मल टेम्परेचर पर, उसके बाद आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो जी मैं यहाँ पर आधे घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ।
तो जी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से हमारी मिठाई सेट हो चुकी है और मैं आपको एक बार निकाल करके इसे दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, तो यहाँ पर हमने जो इसके अंदर पेपर लगाया था ना, उसकी वजह से ये बहुत ही ईजिली बाहर आ जाती है और ये बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। आप देखने से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी मिठाई बहुत ही बढ़िया से सेट हुई है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही दानेदार बनी है। तो जी चलिए फटाफट से हम इसे कट कर लेते हैं। तो जी इसे काटने के तरीके से ही पता चल रहा होगा कि एकदम मक्खन जैसी मुलायम, सॉफ्ट और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली और बहुत ही डिलीशियस मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही कम समय में, सिर्फ 10 मिनट में आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं और इसका जो टेक्सचर है ना, वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही गजब का बना है। एकदम हलवाई स्टाइल हमारी जो कलाकंद बर्फ़ी है ना, बन करके तैयार हो चुकी है। तो जी इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी बर्फ़ी भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी और सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो जी फटाफट से आप अपने किचन में जाइए और बनाइए और सभी को खिलाइए। मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइज़ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।